निशांत जी, आपको आपको अमेरिका का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? अमेरिका और को आप किस तरह हमें देख ये सारी बर्बादी दुनिया की अमेरिका ने की है। आज पाकिस्तान जितना बर्बाद हुआ है ना, उसके पीछे एक और सिर्फ एक कंट्री है, अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया को बर्बाद करके रख दिया और अब अमेरिका के बर्बाद होने की बारी आई है। आप देखिएगा आने वाले 10 सालों में अमेरिका कैसे बर्बाद होता है। क्योंकि जो आप करोगे वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर वाला तो इंसाफ करता है। वो डरता नहीं है किसी से, अमेरिका से या एस्टेब्लिशमेंट से या हमास से या ईरान से या इजराइल से, किसी से नहीं डरता हूं। तो अब उसका टाइम आया है, वो इंसाफ करने का करेगा। वो इंसाफ करेगा तो इंसाफ होगा। और जितने लोग जो इंसानियत के दुश्मन है, जो दुनिया के दुश्मन है, जो कायनात के दुश्मन है, वो खत्म होने वाले हैं। चाहे वो आप हो, मैं हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बचने वाला। ये बड़े बड़े अपने मरते नहीं है क्या ये, जिन्होंने करोड़ों अरबों के घोटाले किए, करोड़ों लोगों को मरवा दिया, वो क्या अमर हो गए हैं? मरे वो भी हैं, और ये भी मरेंगे और जल्दी मरेंगे अब। ठीक। निशांत जी, कनाडा के साथ भारत के हालात आपको बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, मज़ीद खराब होंगे? जैसे डिप्लोमैटिक टाइज़ आपने कम किए हैं, डिग्रेड किए, उसको डाउनग्रेड किए, जो आपके डिप्लोमैटिक टाइज़ थे उसके साथ, कनाडा के साथ, उसको कैसे देखते हैं आप? वो खत्म ही होने वाले हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कनाडा का बुरा टाइम शुरू हो गया है। अमेरिका का की पूंछ है। जस्टिन ट्रूडो हमारे यहाँ G20 में आया था तो कोकीन लेके आया अपने प्लेन में, और उसको फिर उसको पकड़ लिया, उसको लताड़ा गया। उसका चलो वो एक किसी स्टेट का सदर था, इसलिए उसको बख्श दिया गया, उस बात को बाहर नहीं आने दिया गया। तो ऐसे लोग हुकूमत में है वहां पे। उन्होंने भारत पे इल्जाम लगाया निज्जर का। निज्जर कौन था भाई? हमारे यहाँ पे 50 मर्डर करके गया हुआ है। अब कोई हमारे यहाँ 50 मर्डर करके आपके पास चला जाएगा और आप उसको बोलोगे कि हम इसको नेशनलिटी दे देते हैं, तो वो हमारा मुलजिम नहीं रहेगा? मुजरिम तो है ना हमारा। हालांकि इंडिया ने उसको मारा नहीं, अगर मार भी देते तो हमने अपने मुजरिम को मारा है। आपने क्यों पनाह दी उसको? और उनके पास कोई सबूत नहीं है। उनकी पुलिस कहती है, हेड ऑफ पुलिस कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। वो खुद कई बार कोकीन पी के बोल चुका है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वो जो वाई 5 है, जो उनकी कंट्रीज, अमेरिका से लेके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, वो बोलते हैं कोई सबूत नहीं है। तो बिना सबूत के हम अपने जो है एम्बेसडर को सजा दे दें? अरे सबूत तो दो। अगर इंडिया ने भी किया है, भारत ने भी किया है, तो भारत वालों को सलाम ठोकना चाहिए कि उन्होंने कोई सबूत छोड़े बिना तुम्हारे आदमी को निपटा दिया, अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। आप सबूत ही दोगे तो ही तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी। यहाँ तो सबूत देने के बाद भी नहीं होती। सबूत कोई है नहीं, आप बार बार चीखे चिल्लाए जा रहे हो। और भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थोड़ी है जो हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी, जो अपनों पे ही जुल्म करेगी। मोदी बैठा है यहाँ। भाड़ में जाए कनाडा। कनाडा को हमसे क्या फायदा है? हमें कनाडा से क्या फायदा है? हमारे स्टूडेंट जाके वहां पढ़ते हैं, उनको देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट भारत के कनाडा में है, उससे इकोनॉमी चल रही है उनकी। कनाडा क्या प्रोड्यूस करता है जी? बनाता क्या कनाडा में? कौन सी फैक्ट्री है? निशांत जी, वो जो स्टूडेंट्स हैं आपके भारत के बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे कनाडा में गए हैं, वो कहाँ से हैं? किस स्टेट से हैं? ज्यादातर पंजाब से हैं और दूसरे गुजरात से हैं। आपका सारा सारा तो सारा पंजाब जाके कनाडा में बैठा हुआ है। एक तरफ बिल्कुल। आपके लोग कनाडा में जाने के लिए तरस रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप कनाडा के खिलाफ भी बात कर रहे होते हैं। तो पूरा पंजाब कनाडा आप जाता है। भाई साहब, आप वहां पे आमंत्रित करते हैं, लोग जाएंगे पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के लोग नहीं है क्या? और कनाडा में गए तो कनाडा भीख थोड़ी दे रहा है, काम मेहनत करके खा रहे हैं पंजाबी वहां। भीख नहीं मांग रहा वहां पे एक भी पंजाबी। उसमें कुछ प्रो खालिस्तानी है, कुछ। आप उन कुछ लोगों के लिए इतनी बड़ी इकोनॉमी की मां बहन करने वाले हो। वो तो वापस आ जाएंगे पंजाब में, उनकी जमीनें उन्होंने और खरीद ली वहां पैसे कमा के। जब हालात खराब होंगे तो वो तो वापस आ जाएंगे। आपको कौन बचाएगा? जिन खालिस्तानियों को आप संरक्षण दे रहे, वो तो बेसिकली गुंडे हैं। भारत में तो मर्डर वर्डर करके भागे हुए हैं।
तो क्रिमिनल्स है, वो क्रिमिनल्स वहां भी क्राइम ही करेंगे, कहीं भी चले जाएं दुनिया में। तो आपका खालिस्तान तो बनेगा, वो बनेगा कनाडा में। आप देख लीजिएगा 2028-29 तक, ये मेरी भविष्यवाणी लिख के ले लीजिएगा, खालिस्तान बनेगा। और आई एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ खालिस्तान, बट वो बनेगा कनाडा में। कनाडा ने झूठा प्रपंच फैलाया, उसका खामियाजा। और अब तो ये टाइम ऐसा आने वाला, मैं बोल रहा हूँ ना, ऊपर वाले की हुकूमत आने वाली है। तो ये फ्रॉड जो जितने भी किस्म के लोग हैं जिन्होंने झूठ फैलाया हुआ है, वो चाहे भारत में फैलाया हो, चाहे आपके यहाँ फैलाया हो, चाहे अमेरिका में फैलाया हो, चाहे कहीं फैलाया हो, सब बनने वाले हैं। निशांत जी, अमेरिका एक बड़ी ताकत है और अमेरिका कनाडा का हमसाया है और कनाडा के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। अगर आपके और इस वक्त हालात खराब हो रहे हैं कनाडा के साथ, आपको क्या लगता है अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा, आपके साथ या कनाडा के साथ? बिजनेस टाइज उनके जाहिर है भारत के साथ भी हैं। अमेरिका कुत्ता आदमी है, शैतान का बाप है, वो किसी के साथ खड़ा नहीं होता खुद के अलावा। रेयर अर्थ मेटल है, चाइना सबसे ज्यादा बनाता है, चाइना के साथ दुश्मनी दिखा रहा है ना वो। सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना के साथ अमेरिका करता है, क्योंकि उनके हथियार नहीं बनेंगे, उनके प्लेन नहीं बनेंगे, उनका कुछ भी नहीं बनेगा बिना रेयर। और पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ बना रहा है कि चाइना हमारा दुश्मन है, हम चाइना उनको दुश्मनी दिखा रहा है। सबसे ज्यादा बिजनेस तो उसी से कर रहा है वो। और भारत से अगर उसके हित सधेंगे तो भारत के साथ रहेगा, भाड़ में गया कनाडा। और कनाडा से हित सधेंगे तो कनाडा के साथ खड़ेगा, भाड़ में गया भारत। लेकिन भारत ने डरना बंद कर दिया है। क्या होगा? हम 140 करोड़ का, 150 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना ओपन नहीं है दुनिया के लिए। चाइना अपने प्रोडक्ट बेचता है अपने मार्केट में ले, जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 8 करोड़ में 3 करोड़ तो हम ही है, हम और चाइना। बाकी पूरी दुनिया मिला के 5 करोड़ है। अमेरिका को मार्केट कहाँ मिल रहा है? अमेरिका को कुछ भी, पूरी दुनिया को कुछ भी बेचना है तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। चीन नहीं है। चीन अपने ही प्रोडक्ट अपने मार्केट में बेचता है, बाहर से कुछ भी नहीं लेता वो। तो दुनिया को अगर रिश्ता रखने की जरूरत है तो दुनिया को जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। और भारत की आबादी इतनी बड़ी है कि हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे यहाँ खपाने के लिए काफी है, कम पड़ता है। अगर हम ओपन मार्केट है तो दुनिया का भला हो रहा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये आज बात को समझिए। अमेरिका को हमारी जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। अपने हथियार बनाए और खुद के आज चला ले। आज कौन सी इतनी बड़ी इकोनॉमी जो अमेरिका के इतने सारे हथियार इतने महंगे खरीद लेगा? कौन खरीद रहा है? कोई ना खरीद रहा साहब। यूरोप अपने हथियार बेच रहा है, अमेरिका अपने बेच रहा है, रशिया को अपने हथियारों की खुद ही जरूरत है। वो तो जंगें करवाता है और एक तरफ मिलिटेंट्स को देता है, मतलब ट्रायल के लिए, और बाद में उनको बेचता है। जो मिलिटेंट जहां पे अटैक करते हैं उनको भी वही बेचता है। तो काम ही है। तो हमें अमेरिका से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिकली देखें तो, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली भी अमेरिका के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बट प्रैक्टिकली देखें तो भारत को जरूरत नहीं है। पहले तो ये जो पुराने भारत में जो थे कांग्रेसी थे, वो अपने कमीशन के लिए हथियार खरीदते थे, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। और कमीशन भी उन्होंने अमेरिका में लिया, वही पैसा तो यहाँ पे उपद्रव करने के लिए यूज हो रहा है। अमेरिका क्यों पैसे खर्च करेगा अपने? ये जो हमारे कांग्रेस के पैसे वहां पे कमीशन के रूप में लिए गए, वही पैसे डाइवर्ट होके यहाँ पे लोगों को, देश को डिस्टेबलाइज करने के काम आ रहे हैं। और वो भी अभी डूबने वाले हैं, अभी आ नहीं पा रहे हैं। सारे एनजीओ बंद कर दिए जहां से आते थे। छटपटाहट वो है। और ये गवर्नमेंट ने नहीं की, ये तो ग्रह नक्षत्र होते हैं। जब सही समय आता है तो सही चीजें होने लगती है, सही आदमी बैठ जाता है। जब खराब समय आता है तो खराब चीजें होने लगी, आदमी खराब बैठ जाता है। कनाडा का खराब टाइम आया, ट्रूडो बन गया।